हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल। और कैसे चल रहा है सब? आज हम बात करने वाले हैं पाइनकून के बारे में। पाइनकून क्या है? पाइनकून एक टाइप का वेक्टर डेटाबेस है। तो आजकल जैसे कि ये चैट जीपीटी, ओपन एआई बेस्ड मॉडल्स, हगिंग फेस बेस्ड मॉडल्स, सो जो भी एलएलएम से रिलेटेड मॉडल्स है, तो उन सब में हमें क्या होता है, एम्बेडिंग डेटा सेव करना पड़ता है। तो एम्बेडिंग्स होता क्या है कि लेट्स से यू आर पासिंग अ टेक्स्ट, तुम कुछ एक टेक्स्ट पास कर रहे हो, तो उसको हम एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। एम्बेडिंग एक फ्लोट वैल्यूज होती है, सेट ऑफ आई मीन 1D एरे होता है, हम उसको सेव करते हैं। तो उसके लिए हम उसको मल्टीपल वेज में सेव कर सकते हैं, बट एक एफिशिएंट वे होता है जो कि प्रेफरेबल है, वो वेक्टर डेटाबेसेस है। जैसे कि नॉर्मल माईसीक्वल डेटाबेसेस होते हैं, उसी तरीके से वेक्टर डेटाबेसेस होते हैं। तो अगर एक पीडीएफ फाइल में से तुम्हें कुछ कंटेंट लेना है, तो उन सबको हम कन्वर्ट करके एम्बेडिंग में देन हम वेक्टर डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। तो ये एक मार्केट नई है। तो इसके लिए मल्टीपल देयर मेनी मल्टीपल सच सॉल्यूशंस। तो एक सॉल्यूशन है पाइनकोन, जो कि बहुत पॉपुलर है एंड जिसको आई मीन इंडस्ट्री रिकमेंड करती है। सो आज उसी के बारे में हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। सो तुम्हें करना क्या है बेसिकली, एज यू कैन सी इट्स द वेबसाइट इटसेल्फ सेज कि बिल्ड नॉलेजेबल एआई। तो एआई से रिलेटेड, जनरेटिव एआई से रिलेटेड एप्लीकेशंस बनाने हैं। तो उसी के लिए है। अगर तुमने सुना हो फायरबेस, जब मोबाइल ऐप्स का टाइम आया था, तो एट दैट टाइम फायरबेस एज अ प्रोडक्ट केम अप। और फायरबेस ने बहुत ही स्मूथली ट्रांजिशन करने में लोगों को हेल्प किया था, बिकॉज ऐप डेवलपर्स को डेटाबेस का आइडिया नहीं होता था। सिमिलरली एआई वाले बंदों को हमें डेटाबेस में कैसे क्या चीजें करें, सो वो चीज का इतना आइडिया नहीं होता कि मतलब डेटाबेस स्केलिंग एंड ऑल। तो पाइनकोन बेसिकली सर्वरलेस चलता है। इसमें सर्वरलेस का ऑप्शन है कि इफ यू वांट टू स्केल टू एनी साइज, देन इट कैन बी डन एंड जस्ट वन क्लिक से चीजें हो जाती हैं। So it's very smooth, very easy. I mean, it's like a boon for people like us who wants to get into this domain. So, and for free, they'll provide a lot of services. So let's not talk about a lot more about it. Let's try to delve deeper and स्टार्ट यूजिंग इट। तो इस ट्यूटोरियल में मैं तुम्हें अकाउंट सेटअप करना सिखाऊंगा, और एक पाइनकोन के अंदर वेक्टर डेटाबेस के अंदर कैसे डेटा फीड करते हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है? सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने किस तरीके से करा वो भी मैं तुम्हें आइडिया दूंगा। सो सबसे पहले pinecone.io पे जाओ तुम। pinecone.io, then just click login button or sign up button, because I have already created an account. तो दैट्स व्हाई आई नीड नॉट टू साइन अप। तो तुम साइन अप करना, साइन अप गूगल से साइन अप कर लेना, तो वन क्लिक हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास भी सेम इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वो स्टार्टर अकाउंट देता है जो कि फ्री होता है। ठीक है, वरना मैं दिखा देता हूँ। pinecone.io, प्राइसिंग पे जब जाओगे तो यहाँ पे मल्टीपल सच ऑप्शंस हैं, जैसे ये सारा कॉस्टिंग के बारे में बता रहा है। फिर पाइनकोन स्टार्टर होता है, तो या तो ये स्टार्टर पैक है। इसमें क्या करते हैं हम, पॉड बेस्ड प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, और एक ही प्रोजेक्ट होगा इसमें, और शेयर्ड एनवायरनमेंट में होता है। बट जब तुम स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज वर्जन पे जाते हो, तो काफी सारी फ्लेक्सिबल चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि भाई हमें डाउन टाइम नहीं चाहते, एंड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। सो एज पर द रिक्वायरमेंट वी कैन स्विच टू other plans, but let's just talk about starter ones. तो starter तुम्हें अपने आप ही मिलेगा। उसमें प्रोजेक्ट में जाके there will be, when you will click on this project stuff, तो एक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट ये क्रिएट कर देता है अपने आप ही। What you can do is, if you want to delete it, then you can delete it, but I would say अभी delete मत करो इसे। तो फिर यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद then it will go to index। तो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स इज लाइक अ टेबल जिसके अंदर हम डेटा फीड करते हैं। ठीक है? तो इसके अंदर ही हम डेटा फीड करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे एक तो हम यहाँ से क्रिएट इंडेक्स कर सकते हैं। क्रिएट इंडेक्स में यू कैन जस्ट मेंशन स्टार्टर फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है? वी फॉर एआई। यहाँ पे डायमेंशन, डायमेंशन मतलब क्या है कि कितने एट्रीब्यूट्स है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसमें। तो लेट्स से, बिकॉज वेक्टर डेटाबेसेस, अगर हम एम्बेडिंग्स की बात करें, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो अगर तुम लामा मॉडल देखोगे, लामा मॉडल एट्रीब्यूट्स,
डायमेंशन ही चेक कर लेते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा ही है यार। ठीक है, सो डायमेंशन देखोगे तो उस हिसाब से तुम्हें आइडिया लग जाएगा, बट लेट्स जस्ट से दैट कि हमें अभी डायमेंशन चाहिए 8 की या मे बी 4, 8 ले लेते हैं। ठीक है, 8। और प्राइमरली क्या होता है कि एनएलपी के अंदर अब हम एम्बेडिंग्स जो वेक्टर्स होते हैं 1D, उनको हम कंपेयर करते हैं और उसके थ्रू हम रिजल्ट्स आउटपुट करते हैं। तो देर आर अ कपल ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिक्स दैट वी कैन यूज, कोसाइन, सिमिलैरिटी, यूक्लिडियन मैट्रिक्स। तो इसके बारे में तुम स्टडी करना, एंड आई विल आल्सो ट्राई टू ऐड अ कपल ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू दिस। लेट्स गो अहेड विद सिंपल कोसाइन सिमिलैरिटी ओनली। देन हम स्टार्टर प्लान में हैं, सर्वरलेस वाला नहीं हम क्रिएट कर सकते बिकॉज हम स्टार्टर पे हैं। तो स्टार्टर वाला हमने सेलेक्ट करा एंड we'll go ahead with the preset values and we can just create an index। ठीक है, ये इंडेक्स क्रिएट कर देगा and it will take just a couple of seconds। yeah, so now it's showing that browser में जाके हम देख सकते हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, इसकी मैट्रिक्स देख सकते हैं, कोसाइन मैट्रिक्स मतलब कितना यूज हो रखा है, कितना हिट कर रहा है हमारा डेटाबेस को जब एपीआई से हम चेक करते हैं। तो इधर इस लिंक पे हम होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ यू वांट टू ऐड, अभी ये क्या कह रहा है, इसके अंदर कोई डेटा है नहीं, तो वैसे यूजुअली सब प्रोग्रामेटिकली होगा, बट लेट से हमें नॉर्मल क्लिक करके करना है इसके डैशबोर्ड से। तो हम नेम स्पेस क्या होता है, नेम स्पेस होता है कि अ, एक टेबल के मतलब सपोज करो एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हैं और हम हर टेबल में अलग अलग कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस तरीके से हम नेम स्पेसेस बनाए थे। तो नेम स्पेस वन, आईडी लेट से वन है, ठीक है, या वेक्टर वन ले लेते हैं। वैल्यूज हो गई, हमने 8 लिए है ना डायमेंशन, तो हमें इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट से मैं 9 कर दूंगा ना, तो देखना एरर आएगा। अपसर्ट मतलब इंसर्ट करना है, तो हमने जैसे बोला था एरर आएगा, सिमिलर, सो एज यू कैन सी इट्स गिविंग एन एरर। तो जैसे हम 8 वैल्यू डालेंगे तो ये इंसर्ट कर देगा। अभी तुम इसे रिफ्रेश करोगे तो इट शुड शो कि 1 सेकेंड, लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। या सो एज यू कैन सी नेम स्पेस में ns1 आ गया। ब्राउजर में जाओगे तो एक नेम स्पेस दिख रहा है, उसके अंदर एक रिकॉर्ड भी दिख रहा है। तो इसी तरीके से हम इसको वो कर सकते हैं, एक और इंसर्ट करना है तो इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो, नए नेम स्पेस भी बना सकते हो। तो अभी मैंने ये तुम्हें इंसर्ट करना दिखा दिया कि कैसे डैशबोर्ड से करते हैं, बट अगर तुम्हारे पास मतलब मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है तो इज इट फिजिबल टू, जो कि होंगे ही, तो in that case, is it feasible to use this kind of dashboard? It is not at all feasible, right? ये सिर्फ मैंने एक डैशबोर्ड समझने के लिए बताया। तो लेट्स जस्ट डिलीट दिस इंडेक्स बिकॉज हम एक ही इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं अपने स्टार्टर प्लान में, और अब इसको प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। कैसे हम पाइथन के अंदर एक्सेस करेंगे, तो लेट्स जस्ट डिलीट दिस इंडेक्स। ओके, सो नाउ वी डोंट हैव एनी इंडेक्स, राइट? अब हम क्या करेंगे, एपीआई कीज में जाएंगे। एपीआई कीज इसने बाय डिफॉल्ट एक बना रखी है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ न्यू एपीआई की, वी फॉर एआई स्टार्टर। ओके, वी फॉर एआई, लेट्स जस्ट क्रिएट दिस एपीआई की, राइट? तो हमारी एक एपीआई की बन गई वी फॉर एआई की। अभी इसको देखने के लिए तुम ये क्लिक कर सकते हो, राइट? एंड इफ यू जस्ट वांट टू कॉपी इट, देन कॉपी कर लो। तो लेट्स कॉपी दिस, राइट? अब क्या करना है, अब इसमें पाइथन में हम कोड करते हैं, लोकल होस्ट। ओके, हाँ, सो एक चीज और थी जो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे तुम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे, अपना एनाकोंडा एनवायरनमेंट स्टार्ट करोगे, या जो भी तुम वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करते हो, तो यू कैन यूज इट। एंड फॉर रनिंग दिस, for using Pinecone, you will have to execute this pip install Pinecone client।
ठीक है। तो मेरा क्योंकि इंस्टॉल्ड है तो ये कहेगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। आई जस्ट शेयर द लिंक एज वेल कि कैसे करना है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ है। पाइन, जस्ट सर्च फॉर पाइनकोन इंस्टॉलेशन पाइथन, ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स सो दैट तुम्हें अगर कल को करना होता है तो तुम अपने आप कैसे फिगर आउट करोगे, नॉट जस्ट बाय फॉलोइंग माय ट्यूटोरियल। आई वांट यू टू फिगर इट आउट बाय योरसेल्फ। तो इस पेज पे जाओगे जस्ट गूगल करके, देन इट विल शो दिस डॉक्यूमेंटेशन पेज, अदरवाइज सेकंड लिंक पे डायरेक्ट कमांड दी हुई है पिप इंस्टॉल पाइनकोन, ठीक है। और यहाँ डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हो, सब कुछ है, इतना कोई बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है, ठीक है। पोएट्री यूज करके भी तुम इंस्टॉल कर सकते हो। पोएट्री इज another package installer, so that can also be used. So अभी क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लिया तो उसके बाद तुम यहाँ से इंस्टॉल कर लोगे, राइट, जो कि मेरे में हो रखा है। तो अभी क्या करते हैं कि जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करते हैं। जुपिटर नोटबुक, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अ नोटबुक and so that we can start writing our code and access this project programmatically, right? So अभी क्या है कि काफी जगह तुम वीडियोस देखोगे तो उनमें आउटडेटेड होता जा रहा है, तो और इवन अभी जो मैं बना रहा हूँ हो सकता है ये 6 महीने बाद काफी चीजें चेंज हो जाए तो कोड स्टॉप्स वर्किंग। So if that happens, just drop me a message so that I'll upload a new video with it. Yeah. So we'll have to start this new notebook. Okay. So now we have a fresh notebook, right? इसको कर लेते हैं V for AI start Pinecone starter, ठीक है। Yeah. So we have renamed it. Now let's start coding it. तो क्या होता है, हमें Pinecone यूज कॉल करना है, Pine from Pinecone. I'll just code very slowly so that तुम लोगों को समझ आए। Import Pinecone, ठीक है। इससे हम लोड कर लेंगे। अब हमारा पाइनकोन मॉड्यूल आ गया है। अब कनेक्ट करना है पाइनकोन को एपीआई के थ्रू। तो पीसी मतलब पीसी कोई भी एक इंस्टेंस बना लिया या एपीआई एक्सेस, इसको कैसे एपीआई एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। या कनेक्ट लिख दो, मोस्ट ऑफ द टाइम कनेक्ट होता है इसका नाम। तो कनेक्ट इक्वल टू पाइनकोन एपीआई की, ठीक है। वी हैव कॉपीड इट, नहीं वो कॉपी, ओके। So let's copy this and yeah, here it is. So I've copied the API key. Now it's now you can simply just run this cell. For running this cell, we can either click here or you can just use a shortcut Shift plus Enter. Now we can see that the code has ran. It means we were able to connect to our Pinecone account. अभी क्या करते हैं, अब एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं। तो just execute from Pinecone import pod spec, right, क्योंकि pod बेस्ड हम क्रिएट कर रहे थे। connect डॉट क्रिएट इंडेक्स, ठीक है। हमने एक इंडेक्स क्रिएट करना है। इंडेक्स का नाम दे देते हैं नेम इक्वल टू फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है, कॉमा। अब क्या डालना होगा, डायमेंशन इसकी, जैसे कि वहां पे था डायमेंशन हमने 8 ले ली। और मेट्रिक क्या है, जैसे कि उसमें पूछा था उसने, तो इसमें यूक्लिडियन भी ले सकते हैं, कोसाइन ले लेते हैं, ठीक है, कोसाइन। एंड देन स्पेक, ये वाला एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि थोड़ा थोड़ा डिफर करता है कई जगह, पॉड स्पेक। और इसके अंदर हमें एनवायरनमेंट डालना है, एनवायरनमेंट। अगर तुम्हें याद हो तो उसके अंदर हमने जीसीपी का एक आ रहा था ऑटोमेटिकली जो उठा रहा था वो क्लाउड सर्वर, तो उसी को हमें डालना है। तो इसके लिए जीसीपी स्टार्टर, बस दैट्स इट। नाउ एग्जीक्यूट दिस सेल, so it should
Okay, we got some error. Okay, there's a spelling mistake. Pine cone. ठीक है? I think now it should work. Okay, it took a couple of seconds. Let's see अपने डैशबोर्ड में जाके कि क्या क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है. Okay. या सो एज यू कैन सी फर्स्ट इंडेक्स नाम से एक क्रिएट हो गया है. पॉड टाइप स्टार्टर है, जीसीपी स्टार्टर नाम से एनवायरनमेंट में क्रिएट हुआ है. डायमेंशन उसकी है और टोटल पॉड्स 1 है. ठीक है, तो इसका मतलब हमारा एक इंडेक्स तो क्रिएट हो गया जो कि फर्स्ट टारगेट था. तो इंडेक्स क्रिएट हो गया. अब इस इंडेक्स अभी दोबारा मैं रन करूंगा तो देखो एरर आएगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही स्टार्टर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो जो कि हमने पहले ही कर लिया था. तो अब इस चीज के लिए मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा. तो इंडेक्स हमारा अब क्रिएट हो गया प्रोग्रामेटिकली. अब इस इंडेक्स को प्रोग्रामेटिकली यूज भी करना है तो कैसे करोगे? कॉल करते हैं, पहले इससे कनेक्शन बनाते हैं. कैसे? इंडेक्स इक्वल टू कनेक्ट डॉट इंडेक्स. अब इंडेक्स का नाम डाल दो बस. इंडेक्स का नाम क्या है? फर्स्ट इंडेक्स. सो कूल. ना इट मीन्स अब हम एक्सेस कर पा रहे हैं. अब इंडेक्स के अंदर जो वैल्यूज है वो देख लेते हैं एक बार कि इंडेक्स डिस्क्राइब, इंडेक्स स्टैट्स. इससे पता चल जाएगा कि डायमेंशन क्या है, कितने वेक्टर्स इसके अंदर हैं. तो अभी 0 वेक्टर्स हैं, नेम स्पेसेस भी कुछ नहीं है. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू ऐड अ कपल ऑफ वैल्यूज इन दिस. तो मैं इसको कैसे करूंगा? इंडेक्स डॉट इंसर्ट डॉट अपसर्ट था, राइट? अपसर्ट वेक्टर्स. वेक्टर्स इसके अंदर लिस्ट डालेंगे, लिस्ट ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, और जो ये होगी डिक्शनरी फॉर्मेट में होगा. जैसे उसने पूछा था आईडी क्या है, तो आईडी क्या क्या है? जैसे अब वेक्टर 1, राइट? वैल्यूज क्या क्या है? वैल्यूज डाल देते हैं. जैसे वहां पे मैंने वैल्यूज में डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? तो उसी तरीके से यहाँ पे डाल देते हैं वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? अब ये एक डिक्शनरी बन गई. सिमिलरली दूसरी बना लेते हैं. ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, बेस्ट है. वेक्टर 2 आईडी शुड बी डिफरेंट, राइट? इसको ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग. वेक्टर 3 ले लेते हैं. इसमें मैंने 3 दो बार रिपीट कर दिया. वेक्टर 4 ले लेते हैं. इसमें मैंने 5 दो बार रिपीट कर दिया, राइट? थोड़ा थोड़ा चेंज करा बस. तो इस तरीके से मैंने एक वेक्टर बना दिया. अब जैसे उसमें नेम स्पेस पूछा था तो यहाँ पे नेम स्पेस डालना होगा. क्या है? ns1 बना दिया हमने. ठीक है, नेम स्पेस 1. ओके, देयर सम एरर. ठीक है, क्या एरर है? फॉर टाइप इनवैलिड टाइप फॉर वेरिएबल 0. रिक्वायर्ड वैल्यू टाइप इज फ्लोट, पास वैल्यू इज इंट. ओके, सो देखो जैसे कि इसमें है ना, इसमें एक्सपेक्ट करता है सारी वैल्यूज टू बी इन फ्लोट टाइप. तो वी विल हैव टू मेक ऑल दीज वैल्यूज एज फ्लोट क्योंकि एम्बेडिंग में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज ही होती हैं. इस वजह से ओके. अभी भी सेम एरर आएगा क्योंकि सबको फ्लोट में करना पड़ेगा, राइट? तो ठीक है, नो वरीज. इसमें यहाँ 1 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो. ठीक है, नाउ इट शुड वर्क. अपसर्टेड काउंट 4. इसका मतलब हमारा कोड हो गया. अब इसको कॉपी करके चेक करते हैं कि क्या सच में ऐड हुआ है नहीं हुआ. तो मैंने दोबारा रन करके देखता हूँ. सो नाउ इट्स सेइंग कि ns1 के अंदर वेक्टर काउंट 4 है. इसका मतलब नेम स्पेस 1 के अंदर चार वेक्टर्स आ गए हैं. अब इसको ब्राउजर से भी चेक कर लेते हैं. यहाँ पे क्लिक करो तुम एंड देन यू कैन सी कि क्या 4 वेक्टर्स आए हैं. परफेक्ट. एज यू कैन सी 4 वेक्टर्स आर देयर, राइट?
यहाँ से भी क्वेरी कर सकते हैं हम। एंड अभी क्या काम करना है कि इसके अंदर हम एक सिमिलैरिटी सर्च करेंगे, क्योंकि सिमिलैरिटी सर्च इज समथिंग विच वी ऑलवेज डू, राइट। उसी के लिए ही हम इन सबको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डेटाबेस है, उसमें से कुछ सर्च करना है, तो एम्बेडिंग्स को एम्बेडिंग से कंपेयर करके हम कोसाइन सिमिलैरिटी, जैसे कॉस थीटा वाला फॉर्मूला होता था ना, हम लोग कॉलेज टाइम में करते थे या स्कूल टाइम में, तो सिमिलरली वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दैट एंगल, कॉस एंगल, जिससे कि हम सिमिलर है या नहीं है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, बट इतना ज्यादा डीप जाना नहीं चाहिए अभी के लिए। तुम बस ये समझो कि कोसाइन सिमिलैरिटी इज कि कौन सा वेक्टर कितना सिमिलर है दूसरे से, वो बता देता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंगल कॉस थीटा, ठीक है। तो वही चीज होती है, इसके लिए हम कोसाइन सिमिलैरिटी हमने यहाँ पे मेट्रिक लिया था। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड विथ अ सिमिलर मेट्रिक इंडेक्स डॉट क्वेरी, एक क्वेरी करते हैं, ठीक है। namespace ns1, राइट। देन वेक्टर, एक वेक्टर ले लेते हैं। वेक्टर थोड़ा सा सिमिलर लेंगे, थोड़ा सा अलग लेंगे, 1.0, ठीक है। 23.0, देन लेट्स से 4.0, लेट्स से 3.0, 3.9, 2.9, 5.8, 9.0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने ऐसे ही एक रैंडमली एक वेक्टर ले लिया। अभी जस्ट वांट टू सी कि कैसे सिमिलैरिटी सर्च करते हैं। अब इसमें चेक करने की टॉप के, जैसे यहाँ भी देखोगे डैशबोर्ड में, तो ये बोल रहा है टॉप के 10, तो कितने सिमिलर वेक्टर्स निकालने हैं। लेट्स से बहुत सारा हमारा डेटा सेट है, तो मतलब 1 मिलियन प्लस वेक्टर्स हैं, तो उसमें से हम टॉप 10 सिमिलर वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हमारे सिर्फ 4 वेक्टर्स हैं, तो लेट्स से टॉप 2 वेक्टर्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड इंक्लूड वैल्यूज कर लेते हैं, ट्रू, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई टू जस्ट प्रिंट इट। अब ये क्वेरी करेगा उसको, और इसने 2 वेक्टर्स हमें बता दिए जो सिमिलर से हैं। स्कोर भी बता दिया कि कितना 99.5% सिमिलर है। तो हमारा था 1.023, देखा बिल्कुल सिमिलर सिमिलर वाले। इस तरीके से हम सिमिलैरिटी सर्च करते हैं। एंड इसको जब बड़े डेटा सेट्स पे आप करोगे एनएलपी के, तो दिस वर्क्स रियली वेल। इसी तरीके से फेसबुक का अपना एक सिमिलैरिटी सर्च एल्गोरिथम है। सो दीज काइंड ऑफ एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड फॉर दिस। सो इन दिस ट्यूटोरियल मैं तुम्हें जस्ट एक आइडिया देना चाहता था कि कैसे एपीआई से कनेक्ट करते हैं, कैसे पाइथन के अंदर हम पाइनकोन को यूज कर सकते हैं, और एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं, जिसके मतलब टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, उसके अंदर डेटा फीड करते हैं। इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज को, और कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। I hope you guys will be able to understand it. I'm just creating this video in English so that most of the people from India and the countries where uh, Hindi people understand Hindi and they are pretty much comfortable with Hindi, जिनको ज़्यादा absorb करने में easy होता है, and they don't want to translate in their mind, जिससे कि absorption rate थोड़ा सा कम हो जाता है। So that's the reason of creating the video in Hindi, English, not just Hindi. So if you guys like the video, if you have any feedback, just drop me a comment to this video so that I'll keep on improving the content of my videos, and just share this video with everybody and subscribe to the channel. Thank you. Thanks a lot. We'll see you in the next video with further implementation कि आगे पाइन कोड को कैसे यूज करें, कैसे एक LLM मॉडल बनाए. So these kind of things we will do for sure. Okay, thumbs up. Take care. We'll see you in the next video. Take care. Bye bye.